आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन से पढ़ेंगे। मरकुस की किताब आप मेरे साथ निकालें, 1 अध्याय का 14 और 15 वचन आइए हम पढ़ेंगे। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। आमीन। प्यारे प्रभु जी, इस पवित्र वचन के लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करते हैं। विनती करते हैं पवित्र आत्मा हरेक को समझने में आप सहायता करें, आप सिखाएं, हमें बात करें, जीवनों में काम करें। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना को सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो इधर हमने परमेश्वर के वचन में पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह का मुख्य जो प्रचार का जो मतलब विषय था वो क्या था। लिखा है, यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ। तो जब यीशु आया, लिखा है जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा जो स्त्री से जन्मा, ताकि इंसान को उद्धार दे, छुटकारा दे, इंसान का मेल परमेश्वर से कराए, पापों का प्रायश्चित किया जाए। तो ये सब बातें हैं। तो लिखा है जब समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। तो यीशु मसीह का जो या बाइबल का भी जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, पुराने नियम का हो नए नियम का हो, वो यही है कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ। ये नहीं कहता मन फिराओ नहीं तो नाश हो जाओ, हाँ वो भी है, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु क्या कह रहा है, समय पूरा हो चुका है, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या आया है, निकट आया है। अगर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है, अगर स्वर्ग के राज्य में को अनुभव करना है तो अति जरूरी है मन फिराओ बीच में है, मन फिराव के इस पार है स्वर्ग का राज्य। ऐसा भी हो सकता है हम कहेंगे हमने तो मन फिराया, बपतिस्मा भी लिया, लेकिन हो सकता है सब बातों से मन नहीं फिराया, आदि बातों से मन फिराया होगा। आपको मालूम है मन फिराना न केवल एक शुरुआत की बात है, परंतु आपको मालूम है आज जो हमारा विषय है वो मन फिराव का विषय। स्वर्ग के राज्य में एंटर करने के लिए, अनुभव करने के लिए अति जरूरी है मन फिराव। न केवल ये उद्धार के लिए मन फिराव है, बल्कि किसके लिए भी है। ये अगर हम प्रकाशित वाक्य जो अंतिम किताब है और अंतिम कलीसिया है, लौदीकिया की कलीसिया है, और लौदीकिया की कलीसिया की हालत कैसी है, ये कलीसिया को प्रभु बोल रहा है। न केवल ये वचन पापी व्यक्तियों के लिए है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 19 वचन भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि कई बार हम कहेंगे हमने तो मन भी फिराया है, बपतिस्मा भी लिया है, परंतु हो सकता है कुछ बातों से मन फिराया है, लेकिन अभी कुछ बातों से अभी भी मन फिराया नहीं है। क्योंकि अभी हमने गीत गाया, क्या आप स्वर्ग धाम जाने के लिए तैयार हैं? क्या आप प्रतिदिन प्रभु के साथ साथ चलते हैं? क्या आप उसके लहू में शुद्ध हुए हैं? क्या श्वेत वस्त्र होगा जब दूल्हा आएगा, आप तैयार पाए जाएंगे? तो ये सवाल जब आया है, तो इसमें जब 3 अध्याय का 19 वचन पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य में, ये कलीसिया को प्रभु बोल रहे हैं। और इस आखिरी समय की कलीसिया में इतनी खामियां हैं, आप ऊपर की लिस्ट में पढ़ सकते हैं, हम उसमें नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ 19 और 20 वचन पढ़ेंगे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सब को मैं क्या करता हूँ, उलाहना देता हूँ और ताड़ना भी देता हूँ। परमेश्वर का स्वभाव है, जिसे प्रेम करता है उसे ताड़ना भी करता है, और परमेश्वर जिसे प्यार करता है उसे क्या करता है, उलाहना देता है, और क्या भी करता है, ताड़ना भी करता है। मतलब प्यार का मतलब ये नहीं है परमेश्वर सब कुछ माफ कर देगा और परमेश्वर प्रेमी है ना, परमेश्वर की एक योजना है। परमेश्वर हमें हमसे भी ज्यादा प्यार करता है, परमेश्वर हमारे से ज्यादा चिंता हमारी करता है, या इतना प्रेम हम स्वयं से खुद नहीं करते जितना परमेश्वर करता है, क्योंकि उसने हमें अपने स्वरूप में, अपने समानता में बनाया और बहुत बड़ी कीमत चुकाकर हमें पाया है। इस करके परमेश्वर जिसे प्यार करता है, वचन में लिखा है, उसे क्या करता है, ताड़ना करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी मार। इधर लिखा है ताड़ना देता हूँ और इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा, क्योंकि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, और यदि कोई मेरा शब्द सुनकर
द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ करेगा। भोजन का मतलब है उस संबंध के बारे में बता रहा है, उस संगति के बारे में बता रहा है, उस मेल के बारे में बता रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह न केवल पापियों के दरवाजे पर खटखटाता है, परंतु इधर हम देखते हैं लौदीकिया की कलीसिया को बोल रहा है प्रभु। कलीसिया के बाहर है यीशु मसीह, मतलब कलीसिया के अंदर कौन आ गया? एक व्यक्ति के जीवन में जब पाप आ जाता है, संसार आ जाता है, तो प्रभु किधर चला जाता है? बाहर चला जाता है। या यूं कहें, हमने प्रभु को महत्व नहीं देकर किसी और चीज को महत्व दिया। तो हमें आज मन फिराने की जरूरत है। अगर आज हमारा ध्यान यीशु से हट चुका है, आज हमारा प्यार यीशु से कम हो चुका है, आज हमारा लगाव यीशु से, वचन से, प्रार्थना से, संगति से अगर कम हो चुका है, तो आज हमें भले ही बपतिस्मा लिया होगा, भले ही हम प्रभु भोज लेते होंगे, भले ही हर दिन वचन पढ़ते होंगे, प्रार्थना करते होंगे, लेकिन आज हमारे लिए भी वचन है कि हमें मन फिराने की जरूरत। और आज प्रभु हमें मन फिराने के लिए बोल रहे हैं। और शायद प्रभु हमारे जीवन में कोई ताड़ना भी कर रहा होगा, किसी दुख से गुजर रहे होंगे, किसी समस्या से गुजर रहे होंगे। प्रभु जिसे प्यार करता है उसकी ताड़ना करता है, और परमेश्वर क्या भी दे रहा है? उलाना भी देता है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जो परमेश्वर का वचन हम देख रहे हैं, आज मन फिराओ पर, क्योंकि प्रभु जल्दी आ रहा है। प्रभु द्वार पर खड़ा हुआ है, ज्यादा दूर नहीं है, प्रभु द्वार पर खड़ा हुआ है। तो इस करके आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें प्रभु के आगमन के लिए अगर तैयार होना है तो हमें बहुत सारी चीजों से मन फिराना होगा, संसार की बातों से, और बहुत सारी बातों में हो सकता है हमारा मन क्या हो गया, उन चीजों में लग गया। तो इस करके आइए हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं। आप मेरे साथ मत्ती की अंजील भी निकालें। प्रभु उलाना दे रहा है। शायद हमें कईयों को अच्छा लगता है, ऐसी ना, नहीं, उलाना देना है। अगर हम गलत कर रहे हैं तो हमें मन फिराने की जरूरत है, हमें सही होने की जरूरत है, हमें समय से आने की जरूरत है। हम बस पकड़ते हैं, समय से जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, समय से जाते हैं, रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, समय से, लेकिन जब प्रभु की बात आती है तो सबसे बाद, सबसे लेट, और वो भी मन किया तो आगे। ऐसा नहीं मेरे प्यारे भाई बहन, ऐसे कोई फायदा नहीं होगा। तो इस करके भले हमने बपतिस्मा लिया होगा, मैंने पहले कहा, आज वर्तमान कलीसिया की दशा ये है, इसलिए प्रभु उलाना दे रहा है, इसलिए प्रभु द्वार के बाहर खड़ा हुआ है और खटखटा रहा है। हम सोए पड़े हों, हम शायद और कामों में व्यस्त हों, शायद प्रभु की सुनने से ज्यादा किसी और की सुनने में लगे हों, शायद मोबाइल में बिजी हों, शायद काम में बिजी हों, शायद रिश्तेदारी में बिजी हों। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज सवाल था, गीत में भी सवाल रखा था आज सबके सामने, क्या आप यीशु के साथ चल रहे हैं? क्या आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता जुड़ गया है? क्या आप शुद्ध हुए हैं? तो आज वही सवाल है। तो मन फिराव का आज विषय है। तो इस करके जब हम मत्ती की अंजील पढ़ते हैं, मरकुस में हमने देखा, लेकिन मरकुस से भी पहले मत्ती की अंजील में भी प्रभु यीशु ने जब सुसमाचार प्रचार किया, नगर नगर में जा जाकर जब प्रचार कर रहा है प्रभु यीशु, और उसी उम्मीद से कर रहा है कि लोग वचन पर विश्वास करेंगे, लोग मन फिराएंगे। परंतु आप मत्ती की अंजील 11 अध्याय और उसका 20 वचन से पढ़ेंगे। लिखा, तब वह उन नगरों को उलाहना देने लगा जिसमें उसने बहुत से सामर्थ्य के काम किए, आश्चर्य काम किए, भले काम किए थे। लोगों ने प्रभु की भलाइयों को चखा था, लोगों ने वचन को सुना था, लेकिन सुन तो लिया, भलाई को चख तो लिया, फायदा तो उठा लिया, लेकिन जो विषय प्रभु प्रचार कर रहा था, जिस उद्देश्य के लिए प्रभु आया था, आने का जो असली मकसद था कि इंसान मन फिराए और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करे, परमेश्वर से अपना मेल मिलाप कर ले, उस पर लोग क्या ही नहीं कर रहे हैं, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। आज भी संगति से तो जुड़ रहे हैं, प्रार्थना में तो आ रहे हैं, प्रभु की भलाइयां भी चख रहे हैं, प्रार्थनाएं भी हो रही हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ का जो संबंध है उस पर बहुतों का क्या नहीं है, आज भी जोर नहीं। परमेश्वर से मेल मिलाप करने का कोई क्या ही नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं है। तो इस करके प्रभु यीशु मसीह उलाहना दे रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया। प्रभु की भलाइयों को तो चख लिया, प्रभु के बारे में तो सुन लिया, कानों से सुन रहे हैं, लेकिन मन नहीं फिरा रहे, इसलिए प्रभु उलाहना दे रहा है। इसका आगे जो प्रभु के शब्द वो कितने कठोर शब्द है। जब हम 21 वचन पढ़ते हैं उसमें लिखा है, हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा ले। मतलब किन नगरों के बारे में जो कभी नाश हो गए उनका जिक्र कर रहा है। हम पिछली बार परमेश्वर के वचन से जो इधर हम जूम में जो विषय सीख रहे हैं वो ये सीख रहे हैं, मन फिराव का विषय, उद्धार का विषय। उसमें हम परमेश्वर का प्रेम भी देख रहे हैं और परमेश्वर का न्याय भी देख रहे हैं, क्रोध भी देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था कि परमेश्वर ने उन स्वर्ग दूतों को भी नहीं छोड़ा
छोड़ा, जिन्होंने बलवा किया, पाप किया और उनको नरक कुंड में, अंधेरे कुंडों में बंद कर दिया उस न्याय के दिन तक। फिर हम देख रहे थे परमेश्वर का न्याय कहाँ कहाँ गिरा। जल प्रलय के द्वारा पूरी मानव जाति क्या, मतलब मानवता ने, मनुष्य जाति ने परमेश्वर के प्रेम को भी देखा है और परमेश्वर के क्रोध को या परमेश्वर के न्याय को भी देखा है। सदोम अमोरा जैसे नगर नाश हो गए जलकर आग के द्वारा। और आपको मालूम है, देखो उसी में हम देखते हैं बारिश में नूह बच गया। परमेश्वर का प्रेम हम देखते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह देखते हैं, परमेश्वर के बचाव को हम देखते हैं। जिन्होंने मन फिराया, जिन्होंने विश्वास किया, वो बचाए जा रहे हैं, लेकिन बाकी क्या हो रहे हैं? खत्म हो रहे हैं, परमेश्वर के क्रोध का सामना कर रहे हैं। सदोम अमोरा में से भी, और हमने देखा मिस्र में से भी, मिस्र के ऊपर परमेश्वर का क्रोध आ रहा है, लेकिन जिन्होंने विश्वास किया है, जिन्होंने मेमने के लहू की शरण ली है, वो नाश होने से बच रहे हैं। फिर हमने देखा मिस्रियों के लिए परमेश्वर का क्रोध देखते हैं, उनके ऊपर वो नाश हो गए, उसमें दफन हो गए। लेकिन उसी लाल समुद्र से इजरायली क्या हो गए? पार हो गए। तो पिछले दिनों से परमेश्वर के ये जो हमारा विषय है, हम यही सीख रहे हैं, परमेश्वर का प्रेम भी आप देखें और परमेश्वर का आप न्याय भी देखें। परमेश्वर का क्रोध उन पर बरकरार है जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, या विश्वास तो करते हैं परंतु यीशु मसीह की मानते नहीं। उनका घर चट्टान पर नहीं है, उनका घर रेत पर है, उनका घर बालू पर है। क्योंकि चट्टान पर घर बनाना है तो मेहनत लगती है, समय लगता है, खर्च करना पड़ता है, और इसके लिए आज बहुतों के पास समय नहीं है। वो जल्दी जल्दी चाहते हैं, बस प्रार्थना भी जल्दी जल्दी हो जाए, बस सब काम जल्दी जल्दी हो जाए, सारा काम हमारा, सारा समय हमारा दूसरी बातों में चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं। इसलिए जिस दिन बाढ़ आएगी, जिस दिन आपदा आएगी, जिस दिन समस्या आएगी, जिस दिन मौत का दूत दरवाजा खटखटाएगा, उस दिन वो घर सारा, उस दिन वो जीवन सारा, उस दिन करी कराई मेहनत सारी क्या हो जाएगी? सत्यानाश हो जाएगी। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, इधर जो परमेश्वर का वचन है, प्रभु ने कहा जो मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वही वास्तव में बुद्धिमान है। जो सुनता तो है लेकिन मानता नहीं है, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय अपना घर रेत पर बना रहा है, मिट्टी पर बना रहा है। बाढ़ तो पक्का आएगी, मौत तो पक्का आएगी, रोक नहीं सकते कोई, बाढ़ को रोका नहीं जा सकता है। आज शिमला में हम देख रहे हैं बाढ़ के द्वारा कितनी बिल्डिंगें क्या हो गई, ढह गई। तो बाढ़ के आगे बड़ी से बड़ी इमारत भी क्या हो जाएगी? सत्यानाश होगी गिर के, और साथ में कितने परिवारों को भी ले गई, दूसरे मकानों को भी ले गई। आपने समझना है, बाढ़ के आगे कोई किसी का चारा नहीं, तूफान के आगे, बारिश के आगे किसी का चारा नहीं। प्रभु ने बताया है बाढ़ों का आना निश्चित है। प्रार्थना करने से बाढ़ हटेगी नहीं, समस्या हटेगी नहीं। बस क्या करना है? अपनी नींव ऐसी जगह पर बनाएं जहां बाढ़ क्या ना कर सके। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, बाढ़ की जब बात आई, शिमला का मैंने जिक्र किया, शिमला में प्रार्थना का विषय हम सब के लिए, कलीसियाओं के लिए, और कितने लोग उधर क्या हो गए, जान माल का नुकसान हो गया, कितनों की पूरी उम्र की धन संपत्ति लगाई हुई। आपको मालूम है, ये इससे परमेश्वर मनुष्य जाति से बात भी करता है। बहुत सारे लोग हैं अपना पूरा जीवन खर्च कर देते हैं एक मकान बनाने के, मतलब जो असली मकान बनाना है, असली अपना जीवन बनाना है, उसकी तरफ ध्यान नहीं है। लेकिन किसकी तरफ ध्यान है? अपना सारा समय, अपना सारा पैसा और अपना सारा समय किसमें गुजार रहा है इंसान? नाश होने वाली दुनिया में गुजार। एक दिन क्या हो जाएगा? अभी तो बाढ़ से हो रहा है, एक दिन ये आपको मालूम है ये पृथ्वी मिटने जा रही है, आग के द्वारा सब जलने जा रहा है। हमने या दुनिया ने इकट्ठा किया हुआ स्वर्ग में तो लेकर नहीं जाएंगे, सब इधर ही क्या हो जाएगा। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, जो विषय जरूरी है, जहाँ समय खर्च करना जरूरी है, जहाँ हमें खर्च होना जरूरी है, जहाँ हमें मेहनत करना जरूरी है, बहुत बार हम वहाँ कोई मेहनत नहीं करते। बस नाम के वास्ते थोड़ा सा संगति में जुड़े, नाम के वास्ते थोड़ा सा वचन पढ़ लिया, नाम के वास्ते थोड़ी प्रार्थना कर ली, चलो जी। जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, जो सबसे जरूरी विषय है, जिसमें सब कुछ खर्च करने का विषय है, उसके लिए हमारे पास समय नहीं है, खर्च करने के लिए नहीं है। तो ये हमारे लिए ही फिर क्या होगा? हमारे लिए ही फिर नुकसान होगा। हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। इस करके हम बुद्धिमान के समान अपना घर चट्टान पर बनाएं। यीशु वो चट्टान है, वचन पर हम क्या करें? तो इस करके अपने जीवन को बनाना है मेरे प्यारे भाई बहनों। तो इधर प्रभु यीशु मसीह जो विषय बता रहा है वो मन फिराव के बारे में बता रहा है। लोग परमेश्वर को विश्वास तो कर रहे हैं, यीशु पर विश्वास कर रहे हैं, भीड़ की भीड़ चल रही है, उसके आश्चर्य कर्मों को देख रहे हैं, भलाइयों को चख रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं, लेकिन मन फिराने की तरफ क्या नहीं, किसी का ध्यान। इस करके प्रभु उलाना दे, आज भी प्रभु हमें उलाना दे। आज सवाल भी है, क्या आप शुद्ध हो गए? क्या आपका परमेश्वर से मेल हो गया? क्या आप यीशु मसीह जाएगा तो तैयार हैं जाने के लिए? क्या आप उसके साथ साथ चल रहे हैं? मैं भी हम सब के सामने मेरे प्यारे भाई बहनों आज
आज ये वचन सवाल खड़ा कर रहा है और प्रभु आज हमें उलाना दे रहा है। अगर अभी तक मन नहीं फिराया तो कब फिराएं? प्रभु क्या कह रहा है? अगर जो काम मैंने तुम्हारे जीवन में किए, तुम्हारे नगरों में किए, तुम्हारे साथ जो भलाई करी, जो सत्य तुमने सुना, काश ये उन नगरों को अगर बताया होता, उन नगरों को अगर मन फिराने का मौका मिला होता तो वो कब के टाट ओढ़ कर मन फिरा लेते। आपको मालूम है कितने नगरों को मन फिराने का मौका नहीं मिल रहा। आज जगह जगह कितने लोग मर गए, कहीं जहाज क्रैश हो रहे हैं, कहीं लोग लड़ाइयों से मर रहे हैं, कहीं बीमारियों से मर रहे हैं, कहीं आपदाओं से मर रहे हैं। तरह तरह की तरीके से आज मृत्यु इंसान को विनाश की ओर लेकर जा रही है। बहुतों को शायद सच्चाई सुनने का, मन फिराने का मौका भी नहीं है, लेकिन हमें कितने प्रभु मौके दे चुका है। मन अगर अभी तक नहीं फिराया, पश्चाताप अगर अभी तक नहीं हुआ, परमेश्वर से अगर अभी तक मेल मिलाप नहीं किया, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कहीं प्रभु हमें क्या ना करे। तो इधर आज प्रभु की आवाज सुनना है जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया, या उद्धार पाकर भी जिन्होंने अपना मन प्रभु से हटा लिया है, जिनका मन और कहीं लगा हुआ है। प्रभु से मन हटकर, प्रभु से प्रेम हटकर, प्रभु से वो लगाव हटकर और किसी चीज में, शायद काम में बिजी हो गए। आज लौदीकिया की कलीसिया की दशा है, प्रभु एक व्यक्ति के जीवन से बाहर चला गया, प्रभु एक कलीसिया से बाहर चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि प्रभु को उसका स्थान नहीं दिया, प्रभु के उसके योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया। इस करके लिखा है, जब उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना या जानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उनके निकम्मे मन पर क्या कर दिया? उन्हें छोड़ दिया। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, मन एक ऐसी चीज है जो कहीं भी लग सकता है, कभी भी भटक सकता है, इसमें इसके अंदर कुछ भी आ सकता है। शैतान इसमें से वचन चुरा लेगा और शैतान इसमें अपना सामान भर देगा। इस करके हमें मन की बहुत चौकसी करनी है। अगर हमारा मन कहीं लग चुका है, प्रभु से हट चुका है, तो आज हमें मन फिराने की जरूरत है। भले ही हमने बपतिस्मा लिया हो, भले ही हम वचन हर रोज पढ़ते हो, इस करके आज हमें मन फिराने की जरूरत है, प्रभु की ओर मुड़ने की जरूरत। तो इस करके आगे क्या कह रहा है प्रभु का वचन? आगे कह रहा है कब के वो राख में बैठकर टाट ओढ़ कर मन फिरा लेते, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। मतलब उन नगरों को प्रभु क्या कह रहा है? उनसे भी ज्यादा न्याय सजा किसकी होगी? जिन्होंने सत्य को तो समझ लिया, सत्य को तो जान लिया, लेकिन फिर भी सत्य से प्रेम नहीं है, अंधकार से प्रेम है, पाप से प्रेम है, संसार से प्रेम है, दुनिया से प्रेम है, प्रभु से प्रेम नहीं है। प्रभु कहता है जो मुझे प्रेम करता है वो मेरे वचन को भी मानेगा, वो मेरे पीछे पीछे आएगा। मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचानती है और वो मेरे पीछे हो लेती है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और कोई भी उन्हें मेरे हाथ से कभी छीन नहीं सकता। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम सब के सामने एक सवाल खड़ा कर रहा है वचन। क्या आज हम अगर प्रभु आज आ गया रात में, इस समय अगर प्रभु आ गया, या प्रभु के आगमन में अगर देरी है, हमारी मौत आ गई, हमारा सफर पूरा हो गया, तो अगला क्षण हमारा किधर होगा? विश्राम में होगा या कहाँ होगा? ये तो प्रभु ने सच्चाई हमारे सामने रखी है। मरने के बाद कहाँ के लिए हम तैयार हो रहे हैं? इस धरती पर रहकर हम जिधर की तैयारी कर रहे हैं उधर ही प्रभु लेकर जाए। अगर हम स्वर्ग की तैयारी कर रहे हैं, अगर हम प्रभु की आगमन की तैयारी में लगे हुए हैं, अगर प्रभु की बाट जो रहे हैं, अगर हम प्रभु के लिए तैयार हो रहे हैं, प्रभु के साथ चल रहे हैं, प्रभु में बड़े हुए हैं, तो निश्चय है प्रभु लेकर जाए। अगर हम सो भी गए तो विश्राम करेंगे, और जब प्रभु यीशु आएगा हम सब जी उठेंगे। तो हम किधर के लिए तैयार हो रहे हैं? जब एक लड़की की मंगनी हो जाती है, अपने होने वाले दूल्हे की तैयारी में लग जाती है, वो अपना हर चीज जो भी करती है वो उसी वो ही उसका मकसद होता है, और उसके सामने दिन रात वही चीज रहती है। मैं थोड़े दिनों को अपने पिता के घर में, माँ के घर में थोड़े दिनों की मेहमान हूँ और मैं जाने वाली, मेरा दूल्हा आने वाला, मेरी बात लग चुकी। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर अभी तक मंगनी नहीं हुई, बात नहीं लगी, शुद्ध नहीं हुए, परमेश्वर से मेल नहीं हुआ, मन नहीं फिराया, पश्चाताप नहीं किया, तो अभी तक आप ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत हैं। परमेश्वर के साथ के रिश्ते से कैसे निश्चिंत हो सकते हैं? मरने से पहले न केवल रिश्ता जुड़ना है, बल्कि पाप ने जो जीवन बिगाड़ा है वो जीवन भी परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनना है। अंश अंश कर उसमें बदलाव आता है, एकदम नहीं आता। तो इस करके सिर्फ उद्धार ही पाना थोड़ा है, प्रभु के आगमन के लिए हमें तैयार भी होना है, उसकी डील डोलता, उसके स्वरूप समानता तक भी आना है। तो इस करके आज ऐसे समय में हम आए हैं, बहुत सारी कलीसियाओं से, बहुत सारे जीवनों से, विश्वासियों से यीशु मसीह बाहर चला गया। आज उनके अंदर प्रभु की उपस्थिति नहीं है, उनके आनंद का विषय यीशु नहीं है, उनके
आनंद का विषय कुछ और हो गया, उनका मन आज कहीं और लग गया। अगर हम में से कोई आज ऐसा है तो आज प्रभु उलाहना दे रहा है, ताड़ना कर रहा है। शायद आप ताड़ना का सामना कर रहे होंगे इन दिनों, शायद आपका कुछ काम करना चाह रहे हो, कोई बन नहीं रहा, तो कुछ न कुछ मतलब प्रभु ताड़ना कर रहा है, ताकि बैठकर सोचें अगर प्रभु अगर मेरा परमेश्वर के साथ वो प्रेम है, संबंध है, तो मेरे जीवन में ये बातें क्यों है, कहीं प्रभु की कोई ताड़ना तो नहीं है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा समय हो गया, हम आने वाले दिनों में इन बातों को और भी देखेंगे। तो इधर जब हम परमेश्वर के वचन से देख रहे हैं तो प्रभु क्या कह रहा है? कह रहा है यदि सूर और सैदा की दशा, लिखा है तुम्हारी दशा से अधिक सहने योग्य हो। हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? सवाल है, तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए यदि सदोम में किए जाते। सदोम और अमोरा के बारे में हमने देखा था, आग के द्वारा जलकर नाश हो गए। वर्तमान संसार सदोम और अमोरा है। आज भी बहुत सारे विश्वासी सदोम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। संसार को और प्रभु को छोड़ देंगे, लेकिन सदोम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु उलाहना दे रहा है। प्रभु ने बहुत बड़ी कीमत हमारे लिए चुकाई है। प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है। इस करके अगर हमारा मन इन दिनों कहीं और लगा हुआ है, चाहे हमने विश्वास कर बपतिस्मा लिया होगा हो सकता है, लेकिन क्या मैं प्रभु के साथ साथ चल रहा हूँ? क्या मैं प्रभु के साथ समय बिता रहा हूँ हर दिन? क्या मैं प्रभु को सबसे बढ़कर समझ रहा हूँ? अगर एक समय आ गया या तो मैं प्रभु को चुनूं या मैं किस और को चुनाव करने का मेरे सामने अगर आज मौका आ गया, ऐसी परिस्थिति बन गई, तो मैं किसका चुनाव करूं? क्या मैं इस हालात में हूं कि यीशु मसीह के लिए मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार? अगर इस हालत में नहीं हूं कि मैं यीशु मसीह के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूं, सब कुछ इसके लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हूं, जो मेरे लिए कुर्बान हुआ, जिसने खून की अपनी अंतिम बूंद भी मेरे लिए दे दी, स्वर्ग खाली कर दिया मेरे लिए, पिता ने अपना सर्वोच्च दिया, पिता ने अपना इकलौता दिया। कोई स्वर्गदूत नहीं भेजा हमारे उद्धार के लिए, कोई भेड़ बकरी बलिदान नहीं किया हमारे उद्धार के लिए, वो इजरायलियों के लिए था। हमारे लिए कितनी बड़ी कीमत अदा करी गई। इतना प्यार और कौन करेगा संसार में? हम माँ बाप का प्यार है, लेकिन उसमें भी स्वार्थ है। चाहे कितना भी प्यार है, आपको मालूम है, थोड़ा सा भी किसी की जरूरत पूरी ना हो तो प्यार थोड़े समय के लिए वो खत्म हो जाता। हमारा प्यार स्वार्थों पर टिका है। मानवीय प्रेम में स्वार्थ है, पाप की बदबू है, पाप का स्वभाव है, गिरा हुआ आदम का स्वभाव है। लेकिन ईश्वरीय स्वभाव, ईश्वरीय प्रेम निस्वार्थ प्रेम है। उसने हमें तब प्यार किया जब हम उसके बैरी थे, जब हम पापी थे, जब हम गुनहगार थे। हम परमेश्वर को ढूंढने वाले नहीं थे। हम तो लिखा है भेड़ों की नाई भटके हुए पापी थे और हम सब ने अपना अपना मार्ग लिया था, लेकिन परमेश्वर हमें ढूंढ कर आया। उसने बहुत बड़ी कीमत अदा करी, इसलिए वो मन फिराव का प्रचार कर रहा है, इसलिए वो उलाहना दे रहा है, इसलिए सबसे बढ़कर वो इस चीज पर जोर दे रहा है। इसलिए वो कह रहा है अन्य जातियों की खोज है कि कल क्या खाएंगे, कल क्या पिएंगे, कल कहाँ रहेंगे। अन्य जाति इस चीजों की खोज में रहते हैं, परंतु कह रहा है तुम क्या करो, तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की क्या खोज करो। ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी, क्योंकि उनकी चिंता परमेश्वर करता है। अगर जिन चीजों की चिंता परमेश्वर मेरे लिए करता है, अगर मैं उन चीजों की चिंता कर उन चीजों के पीछे जा रहा हूँ, जिस चीज की मुझे चिंता करनी चाहिए, जिन चीज के पीछे मुझे समय बिताना चाहिए, अगर उसके लिए मैं समय नहीं बिता रहा हूँ, तो मेरे एक दिन आने वाला है, हर कोई जो प्रभु प्रभु पुकारते हैं, प्रभु कह रहा है कोई स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा, वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो इस करके हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रभु की इच्छा है तो हम अगली बार इसको देखेंगे। तो इधर प्रभु कह रहा है यदि सदोम में किए जाते वो काम, वो प्रचार, वो मौका उनको मिलता तो वो क्या कर लेते? वो मन फिरा लेते। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तेरी दशा सदोम की दशा से अधिक सहने योग्य। सदोम हमें मालूम नहीं है, लेकिन वचन साफ कहता है, उधर पता नहीं, शायद सत्य को सुनने के बाद जो सजा मिलती है, शायद उसकी जो तपन होगी वो ज्यादा होगी, उसकी जो आग की डिग्री होगी वो ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगी। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों वचन और पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रेरितों के काम 17 अध्याय और 30 और 31 वचन भी पढ़े। इसीलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, और अब हर जगह अब मनुष्यों को फिराने की आज्ञा देता है। परमेश्वर का दास पौलुस बता रहा है, परमेश्वर के प्रेरितों ने मन फिराव का प्रचार किया, उन्होंने चंगाई का प्रचार नहीं किया। आज प्रचार
बदल चुके हैं, आज प्रचारक बदल चुके हैं, आज मन फिराव का प्रचार था, आज परमेश्वर से मेल मिलाप का प्रचार बहुत जगह होता ही नहीं है, सच्चा सुसमाचार बहुत जगह होता ही नहीं है। आज बीमारी कैसे ठीक होगी, समस्या कैसे जाएगी, आशीष कैसे मिलेगी, तुम्हारी मनोकामना कैसे पूरी होगी, तुम 10 दोगे तो परमेश्वर तुम्हें 100 देगा। आज लोगों को स्वार्थी बनाया जा रहा है, आज लोगों को धोखा दिया जा रहा है। आज सच्चे सुसमाचार की कितनी कमी है मेरे प्यारे भाई बहन। इधर परमेश्वर का दास पौलुस क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है इसलिए अज्ञानता के समयों पर परमेश्वर ने ध्यान नहीं दिया, परंतु अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। आज्ञा है परमेश्वर, अब कीमत दी जा। अब दंड की आज्ञा का कारण क्या है, जब विश्वास नहीं करते, जब मन नहीं फिरा। आदम से जो सजा आई थी, आदम से हम सब पाप में सब मुर्दा थे, मरे हुए थे, परमेश्वर के दंड के अधीन थे, परंतु यीशु ने पूरी मानव जाति का दंड अपने ऊपर ले लिया, सजा अपने ऊपर ले ली। सारे पापी मानव जाति के अधर्म का दंड उसने चुकाया, प्रायश्चित किया। परंतु अब जो यीशु को स्वीकार नहीं करता, अब जो यीशु की नहीं मानता, या इस सत्य को जो ग्रहण नहीं करता, लेकिन दंड की आज्ञा का कारण यह है, क्या है, कि ज्योति जगत में आई, परंतु मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। और वो भी क्यों जाना, क्योंकि उनके काम बुरे, ज्योति के निकट आना नहीं चाहते। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहन, मैं भी हूँ, इधर मेरे बच्चे भी हैं, आपने भी समझना, हम सब ने समझना। इन्हीं दिनों हम क्या परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हैं। वचन तो हर रोज सुन रहे, कितना समय मैं प्रभु के साथ बिता रहा हूँ, कितना समय मैं मोबाइल के साथ बिता रहा हूँ, कितना समय मैं वचन के बाइबल के साथ बिता रहा हूँ। हम अपने आप को जांच सकते हैं। वचन कहता है जिधर तेरा धन है उधर तेरा मन भी लगा है। आपका धन कौन है इस समय, आप किस में मजा ले रहे हैं इस समय, क्या प्रभु में मजा ले रहे हैं, क्या आपके आनंद का विषय यीशु मसीह है, क्या आपका सच्चा मित्र यीशु मसीह है। यीशु ही सदा स्थिर रहेगा, बाकी सब मिटने जा रहा है। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, इन्हीं दिनों भले ही हमने उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया है, लेकिन इन्हीं दिनों परमेश्वर के साथ का वो रिश्ता, वो संबंध को हमने और गहरा करना है। मन फिराने की जरूरत है, प्रभु के साथ समय बिताने की जरूरत है, वचन के साथ समय बिताएं, संगति में समय बिताएं। अगर हम समय नहीं बिता रहे, आपको मालूम है दुनिया के लिए इन दिनों खाने पीने के दिन है, मौज मस्ती करने के दिन है, नेट है, इंटरनेट है, जमाना है, ऐसे देखो दुनिया एंजॉय कर रही है। लेकिन एक विश्वासी की या कलीसिया की या दुल्हन का आपको मालूम है तैयारी का समय, प्रभु के साथ चलने का समय है, मन फिराने का समय है, शुद्ध होने का समय है और प्रभु का काम करने का समय है। क्योंकि ऐसी रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकेगा। प्रभु ने हमें कहा है तुम मेरे गवाह बनो। हमने फलना है, जो डाली यीशु में है और नहीं फलती किसान उसे काट डालता है। कोई भी किसान ऐसा मूर्ख नहीं है जो बिना फलने वाले पौधों को और उनको ऐसे लगा कर रखेगा। हम घर में छोटी सी क्यारी लगाते हैं, अगर वो थोड़े दिनों के लिए देखते हैं, अगर उसमें कुछ उम्मीद नहीं है फलने की, हम तो उसको उखाड़ उखाड़ को फेंक देंगे। प्रभु ने हमें कितने दिनों से रखा हुआ, कितने दिनों से शायद हमें ताड़ना कर रहा है। अगर मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरा जीवन परिवर्तित जीवन नहीं है, मेरा जीवन सेवा का जीवन नहीं है, मेरा जीवन यीशु की बाट जोड़ने वाला जीवन नहीं, क्योंकि मसीह जीवन क्या है, परिवर्तित जीवन है। मसीह जीवन क्या है, सेवा का जीवन है। प्रभु की सेवा करना, उसके लिए जीना, उसकी खुशी के लिए जीना, उसकी महिमा के लिए जीना, उसके कार्यों के लिए जीना। अपने लिए तो सब जी रहे हैं, लेकिन दुल्हन सिर्फ उसके लिए जीती है, उसके लिए तैयार होती है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हम प्रार्थना करेंगे। हम सब ने अपने जीवन को जांचना है। इधर मैं इस वचन को पूरा कर रहा हूँ और फिर हम प्रार्थना करते हैं। इधर मैं एक बार फिर से वो 30 आयत पढ़ना चाहता हूँ। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, परंतु अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा है। विश्वास करना मात्र काफी नहीं है। आपको मालूम है, हमने जब ये विषय शुरू किया था तो सबसे पहले हमने उद्धार के लिए 6 कदम बताए। उद्धार के लिए 6 कदम। सबसे पहले क्या था, सुनना। ठीक है, जो ये मेरी बातें सुनता है, सुनना क्या, क्रूस का संदेश, सुसमाचार, सच्चा सुसमाचार। 2 सुसमाचार है, एक आशीष का, चंगाई का, दुष्ट आत्माओं से छुटकारे का, आश्चर्य कर्म का। एक सुसमाचार वो है, उससे मुक्ति नहीं है, वो क्रूस का संदेश नहीं है, वो क्रूस से पहले का संदेश है। जब तक यीशु क्रूस पर नहीं मरा था उस समय भी लोगों को भेजा था, दुष्ट आत्मा को निकालो, बीमारों को ठीक करो। उसके लिए पवित्र आत्मा की जरूरत ही नहीं थी, उसके लिए क्रूस के संदेश की जरूरत नहीं थी, क्रूस पर मरने की जरूरत
जरूरत नहीं है उसके लिए, चंगाई आशीष पाने के लिए क्रूस पर यीशु को मरने की जरूरत नहीं है देने के लिए, लेकिन उद्धार के लिए क्रूस का संदेश जरूरी है, क्रूस पर मरना जरूरी है। क्रूस के द्वारा प्रधानताओं अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, सर्प के सिर को कुचला, मृत्यु का नाश किया, बीच की दीवार को गिराया। तो सबसे पहले हमने देखा था सुनना क्या, क्रूस का संदेश। दूसरी बात हमने देखा था विश्वास करना, लिखा जो विश्वास करे। और तीसरी बात हमने देखी थी उसमें मन फिराव, जो मन फिराए। और चौथी बात उसमें हमने देखी थी जो क्या करता है, पश्चाताप करता है, ईश्वरीय शोक जिसके अंदर आता है। मन फिराव के साथ क्या भी आना है, ईश्वरीय शोक आना, भक्ति का शोक आना है, पश्चाताप आना है, दुखी होने के प्रभु मैंने तेरे खिलाफ। अगर पश्चाताप नहीं आया तो फिर उसी पाप में दोबारा जाने का अवसर रहता है। इसलिए घृणा आनी है, पश्चाताप आना है पापी जीवन पर, पाप से घृणा आनी है, सत्य से प्रेम आना, पश्चाताप। और अगला हम देख रहे थे पांचवी बात, अंगीकार करना। किसके सामने अंगीकार करना, अन्य जातियों के सामने अंगीकार करना, सबके सामने। लिखा है जो इस व्यभिचारी पीढ़ी के सामने मुझसे और मेरी बातों से लज्जाएगा, मैं भी उससे लज्जाऊं। परंतु जो सबके सामने मेरा अंगीकार करेगा, जो सबके सामने मुझे उद्धार करता और अपना प्रभु स्वीकार करेगा, अंगीकार करना, मुंह से अंगीकार करना। और छठी बात हम देख रहे थे जो बपतिस्मा लेगा। विश्वास करना सिर्फ काफी, जो बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार। तो 6 कदम हमने शुरू में देखे, तो वो हमारा ये जूम का वही विषय। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर अभी तक आपका उद्धार नहीं हुआ, अगर अभी तक आप यीशु के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है, आज एक बार फिर से अपने जीवनों को जांच। आपका अनंत काल कहाँ बीतेगा, प्रभु से दूर होकर आप कहाँ जाओगे, कहाँ बिताओगे अनंत काल। ये समय परमेश्वर से मेल मिलाप करने का सिर्फ नहीं है, उसके साथ चलने का है, उसके लिए तैयार होने का है, उसके काम को करने का है, क्योंकि संसार तात्कालिक और थोड़े समय के लिए। तो इस करके इधर वचन कहता है, अभी हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि आज्ञा मन फिराने की क्यों दे रहा है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर क्या कर दी है, प्रमाणित कर। तो आइए आंख बंद करें और अपने जीवनों को आज मेरा मन किस में लगा हो, आज मुझे सबसे प्रिय रिश्ता कौन सा है। कोई शरीर का रिश्ता है सबसे प्रिय, या आत्मा का रिश्ता। शरीर तात्कालिक है, शरीर थोड़े समय के लिए है, शरीर मिट्टी से लिया गया है, शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। आत्मा और प्राण कहाँ जाएंगे अगर इनका मैल धुला नहीं है, अगर पाप से छुटकारा हुआ नहीं है, अगर परमेश्वर से मेल हुआ नहीं है। तो आज मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम अपने जीवनों को जानें, आइए हम प्रार्थना करें। वचन के सुनने से कुछ नहीं होगा अगर इसको हम ग्रहण नहीं करेंगे, अगर मन नहीं फिराएंगे, अगर पश्चाताप के साथ यीशु को अपना उद्धार करता स्वीकार नहीं करेंगे, अगर उसे अंगीकार नहीं करेंगे सबके सामने, और अगर हम बपतिस्मे के द्वारा उसको पहनेंगे नहीं, अपना जीवन उसे नहीं देंगे, वो द्वार पर ही खड़ा रहेगा, वो खटखटाता ही रहेगा। मालिक है तो भी हमारी आजाद मर्जी को हस्तक्षेप नहीं करता, परंतु हमें बता रहा है तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या भला है। मैंने तुम्हारे लिए जान दी, मैंने तुम्हारे लिए क्रूस पर अपना खून पूरा बहा दिया, कपड़े के समान मेरा शरीर पूरा निचोड़ दिया गया, मैंने अपने आप को तुम्हारे लिए दिया है। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के साथ के रिश्ते पर इन्हीं दिनों समय गुजारें, मेहनत करें और रिश्ते को गहरा करें, और रिश्ते को प्रेम में बढ़ाएं, और रिश्ते को मजबूत करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, इस पवित्र वचन के लिए आपको धन्यवाद। हम हरेक को प्रभु इन्हीं दिनों आपके साथ चलने के लिए, प्रभु शुद्ध होने के लिए, आपकी बाट जोने के लिए, और आपकी खुशी के लिए, आपकी महिमा के लिए जीने के लिए, और आपके कार्यों के लिए जीने के लिए ऐसा अनुग्रह, ऐसा वरदान दे प्रभु। जिन्होंने अभी तक मन नहीं फिराया, उद्धार नहीं पाया, उन्हें भी इन्हीं दिनों उद्धार पाने का मन दे, और जिन्होंने उद्धार पाकर मन कहीं और लग गया प्रभु, उनके अंदर भी सचमुच में इन्हीं दिनों सच्चा मन फिरावा है प्रभु जी। आप हमारे जीवनों में ऐसा काम कर, आपके हाथ में सौंपते हैं, धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।